नमस्कार साथियों, जैसा कि आपको पता है कि यूपी पीएससी द्वारा जो सिस्टर ग्रेड 2 यानी कि स्टाफ नर्स पुरुष महिला की भर्ती जो लोक सेवा आयोग से निकली थी, उसमें उम्र में आपको पता है कि अधिकतम आयु 40 वर्ष रखी गई थी, जबकि नर्सिंग नियमावली 2016 में ये प्राविधान है कि जिन नर्सेज ने जितने साल संविदा पर सेवा दी है उनको उतने साल छूट मिलेगी, जिसकी अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष होगी। यानी कि जिन्होंने 5 साल सेवा कर रखी उन्हें 45 साल तक फॉर्म भरने दिया जाएगा, और ये जनरल कैटेगरी वालों के लिए। बाकी आपको पता है ओबीसी एससी एसटी को तो वैसे ही छूट मिलती रहती है, लेकिन ये है कि ये नर्सिंग नियमावली 2016 में उल्लिखित है कि वो कोई भी हो, चाहे वो जनरल हो, ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, अगर उन्होंने एनएचएम के अंतर्गत संविदा पर जॉब की है, नौकरी करी है, अपनी सेवा दी है, तो जितने वर्ष उन्होंने सेवा दी, अगर उन्होंने 1 वर्ष दिया है तो 41, 2 वर्ष दिया है तो 42, 3 में 43, 4 में 44 और 5 से ज़्यादा चाहे जितने वर्ष दिया हो वो 45 वर्ष तक फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन ये जब विज्ञप्ति निकली थी तो इसमें ये त्रुटि थी और फॉर्म की लास्ट डेट भी निकल गई, लेकिन सबको जो नर्सेस को फिर कोर्ट की शरण में जाना पड़ा और कोर्ट द्वारा आदेश निकला कि इनको आयु में छूट दी जाए और नर्सिंग नियमावली 2016 का इस भर्ती में अनुपालन कराया जाए। और आप सबको मैं बड़े खुशी के साथ बधाई देता हूं कि कोर्ट द्वारा स्टाफ नर्सेस की जीत हुई और पत्र वहां से आयोग गया और आयोग ने उस विज्ञप्ति में संशोधित करके ये शुद्धि पत्र का आदेश निकाला है, जिसको मैं आप लोगों को पढ़कर पूरा सुना रहा हूं, जो कि 18 अगस्त 2021 का है। क्या है? उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग संख्या, तो यह है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग संख्या 255/7/E1 2019-20 प्रयागराज, दिनांक 18 अगस्त 2021। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा स्टाफ नर्स सिस्टर ग्रेड 2 पुरुष महिला परीक्षा 2021 हेतु विज्ञापन संख्या A4 E1 2021 दिनांक 16/7/2021 को जारी किया गया है, जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन स्वीकार किए जाने की अंतिम तिथि 16/8/2021 निर्धारित है। उक्त विज्ञापन के प्रस्तर 11(1) में आयु सीमा तथा प्रस्तर 11(2) में आयु सीमा में छूट का उल्लेख किया गया है, जिसे उत्तर प्रदेश अधीनस्थ नर्सिंग अराजपत्रित सेवा चतुर्थ संशोधन नियमावली 2016 के नियम 9 के अनुसार चिकित्सा सेवा एवं स्वास्थ्य सेवाएं तथा चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण विभाग में संविदा के आधार पर कार्यरत स्टाफ नर्स के संबंध में आयु सीमा में छूट का समावेश करते हुए निम्नवत संशोधित समझा जाए। नंबर 1, अभ्यर्थियों के 1 जुलाई 2021 को 21 वर्ष की आयु अवश्य पूरी करनी चाहिए तथा उन्हें 40 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए, अर्थात उनका जन्म 2 जुलाई 1981 से पूर्व तथा 1 जुलाई 2000 के बाद का नहीं होना चाहिए। दिव्यांग जन हेतु अधिकतम आयु सीमा 55 वर्ष है, अर्थात अभ्यर्थी का जन्म 2 जुलाई 1966 के पूर्व का नहीं होना चाहिए। नंबर 2 पर है अधिकतम आयु में छूट। का पे उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जाति, उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जनजाति, उत्तर प्रदेश के अन्य पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों, उत्तर प्रदेश के वर्गीकृत खेलों के कुशल खिलाड़ियों, उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के कर्मचारियों, उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषदीय शिक्षक शिक्षणेतर कर्मचारियों तथा उत्तर प्रदेश के अनुदानित माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों कर्मचारियों के लिए अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट अनुमन्य होगी, अर्थात उनका जन्म 2 जुलाई 1976 से पूर्व का नहीं होना चाहिए। उत्तर प्रदेश के समाज के दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम आयु सीमा 15 वर्ष होगी। नंबर ग, उत्तर प्रदेश के आपात कमीशन प्राप्त अधिकारियों, अल्पकालिक कमीशन प्राप्त अधिकारियों, भूतपूर्व सैनिकों के लिए अधिकतम आयु सीमा में सेना से में की गई सेवा अवधि प्लस 3 वर्ष के बराबर छूट अनुमन्य होगी, परंतु यह और कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ नर्सिंग अराजपत्रित सेवा तृतीय संशोधन नियमावली 2010 लागू होने के पश्चात किए जाने वाले केवल पहले चयन के ऐसे अभ्यर्थियों के लिए जो नियम 10 में विहित वह अर्हता रखते हैं, जैसा कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ नर्सिंग
अराजपत्रित सेवा प्रथम संशोधन नियमावली 99 के लागू होने के पूर्व विद्यमान थी, जो कि बॉन्डेड और प्रशिक्षित है। अधिकतम आयु की सीमा उतने वर्ष अधिक होगी जितनी सीधी भर्ती के लिए विचार किए जाने हेतु उन्हें आहार बनाने के लिए आवश्यक समझी जाए, परंतु यह भी कि ऐसे अभ्यर्थियों के लिए जो चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं विभाग उत्तर प्रदेश या चिकित्सा शिक्षा व प्रशिक्षण विभाग उत्तर प्रदेश में संविदा के आधार पर स्टाफ नर्स के रूप में कार्यरत हों और जो इस नियमावली के नियम 10 में विहित अर्हता धारित करते हों, अधिकतम आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी जितने वर्ष वे संविदा के आधार पर सेवा में पूर्ण कर चुके हों, जो कि अधिकतम उन 5 वर्षों के अध्याधीन होगी जो सीधी भर्ती के विचारार्थ उन्हें आहार बनाने के लिए अवश्य समझी जाए। नंबर 3, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ नर्सिंग अराजपत्रित सेवा चतुर्थ संशोधन नियमावली 2016 के नियम 15(3) ख के अनुसार चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं उत्तर प्रदेश एवं चिकित्सा शिक्षा व प्रशिक्षण विभाग उत्तर प्रदेश में संविदा के आधार पर कार्यरत किसी व्यक्ति को अधिकतम 15 अंकों के अध्ययन निम्नलिखित रीति से अंक प्रदान किए जाएं। संविदा के आधार पर सेवा के प्रथम पूर्ण वर्ष पूर्व के लिए 3 अंक, 2 वर्ष संविदा के आधार पर सेवा के अगले व पूर्ण वर्ष के लिए 3 अंक। तो यानी कि प्रति वर्ष के लिए इस संबंध में नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र ही मान्य होगा। इस प्रयोजन हेतु एक प्रारूप इस विज्ञापन के परिशिष्टि 6 में उपलब्ध है। परीक्षा शुल्क जमा करने की एवं आवेदन पत्र स्वीकार करने की संशोधित अंतिम तिथियां निम्नवत हैं। ऑनलाइन परीक्षा शुल्क जमा बैंक में करने की अंतिम तिथि 31 अगस्त 2021। ऑनलाइन आवेदन स्वीकार यानी कि सबमिट किए जाने की अंतिम तिथि 3/9/2021 है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, इसमें दिया हुआ है कि अधिकतम जो है, हाँ, अधिकतम जितने वर्ष संविदा के आधार पर सेवा में पूर्ण कर चुके हों, जो कि अधिकतम 5 वर्षों के अध्ययन जो कि सीधी भर्ती विचारार्थ उन्हें आहार बनाने के लिए आवश्यक समझी जाए। यानी कि आपको 5 वर्ष की छूट मिलेगी, 1 से 5 वर्ष। यदि आपने 1 साल सेवा दी है तो 1 वर्ष और 5 साल सेवा दी है तो 5 वर्ष आपको छूट दी जाएगी। इसी के लिए केस हुआ था। यही हमारी मांग थी कि नर्सिंग नियमावली 2016 को लागू किया जाए, जो 5 वर्ष की छूट है और प्रति वर्ष 3 नंबर यानी कि अधिकतम 15 नंबर की जो छूट है वो तो लागू थी। नर्सिंग नियमावली 2016 में 2 चीज़ें थी, एक तो 5 वर्ष की छूट और दूसरा 15 नंबर की छूट, और 5 वर्ष जिन्होंने सेवा दी हो उनके लिए। और आपको मैं ये भी दिखा देता हूँ कि ये देखिए, ये 15 नंबर जो मैं आपसे बता रहा हूँ उसका भी उल्लेख यहाँ पे है। ये देखिए, ये संविदा के आधार पर जिन्होंने कर रखा उनके लिए 1 साल के 3 अंक और 5 साल के 15 अंक। और आप लोगों की मांग मान ली गई, हाई कोर्ट द्वारा आदेश हो गया और इसके बाद में देखिए कि अब 31/8 लास्ट डेट हो गई है और 30/9 तक आप फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। तो ध्यान रखिए, जो लोग छूट गए हैं इसको तुरंत भर लें। बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को, बहुत बहुत शुभकामना है।